हेलो एवरीवन, ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस वीडियो है। जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। जर्नल एंट्री के ऊपर पूरा रूल्स का एक अलग से वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अभी मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पर जर्नल एंट्रीज के रूल्स लिख दिए हैं। तो ये रूल हैं सारे। असेट्स अगर इंक्रीज होती है तो उस असेट के अकाउंट को डेबिट करना होता है, अगर डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करना होता है। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। कैपिटल भी एक तरह से लायबिलिटी ही होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है, इसलिए इसका रूल जो है जस्ट लाइक लायबिलिटी ही होता है। अगर कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होगा और डिक्रीज होती है तो डेबिट होगा। एक्सपेंस और लॉस ऑलवेज डेबिट होंगे, इनकम एंड प्रॉफिट्स जो हैं वो क्रेडिट किए जाएंगे। ठीक है, अब अपन एक ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे एंट्रीज को किया जाएगा। सबसे फर्स्ट है अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। अनुज ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए। तो जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे, एक कैश का अकाउंट इफेक्ट करेगा और दूसरा कैपिटल का अकाउंट इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कैश अपने लिए क्या है, असेट्स है। तो बिजनेस में जब पैसा आएगा तो कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा, कैश बढ़ेगा। तो कैश बढ़ेगा यानी कैश असेट्स होती है, तो असेट्स अगर इंक्रीज होगी तो क्या करोगे आप, डेबिट करोगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू। ठीक है, कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, कैपिटल जो है वो भी इंक्रीज होगी। कैपिटल इंक्रीज कैसे हो रही है, जब बिजनेस में पैसा आया तो कैपिटल यानी पूंजी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब कैपिटल बढ़ती है तो आप क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये डेबिट का ऐसा रहता है, इस इधर कॉर्नर में लिखना होता है और थोड़ा सा स्पेस देकर के यहाँ पर टू लिखना होता है। ये इसका फॉर्मेट होता है। यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख और इधर भी आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, यहां मैं नरेशन लिख दूंगा, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। कैपिटल बिजनेस में लगाई गई है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। सेकंड एंट्री, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹50,000 फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। बिजनेस स्टार्ट किया तो बैंक का अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी, तो बैंक का अकाउंट खुलाने के लिए 50,000 रुपये बैंक में जमा करवाए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे, एक बैंक का अकाउंट इफेक्ट करेगा और दूसरा कैश का अकाउंट इफेक्ट करेगा। क्योंकि बैंक में पैसा कैश में ले जाओगे आप, तो कैश में पैसा आपने जमा कराया तो वहां पर दो अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, एक कैश का अकाउंट और एक बैंक का अकाउंट। ठीक है, बैंक में जब पैसा जमा कराओगे तो बैंक अकाउंट जो आपका होता है वो बैंक अकाउंट आपके लिए क्या होती है, असेट्स होती है। तो बैंक में जब पैसा जमा कराया तो बैंक के अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो कि असेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अगला अकाउंट होगा कैश। तो कैश जो है, कैश तो कम हो जाएगा क्योंकि अगर बैंक में मैंने पैसा जमा कराया तो मेरे पास से तो कैश कम हो जाएगा ना। तो कैश भी क्या है, एक असेट्स है और जो कि क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो कैश के अकाउंट को क्या करेंगे अपन, क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये मैंने 50,000 है तो मैंने यहां पर लिख दिया 50,000 और इधर भी लिख दिया मैंने 50,000। ठीक है, यहां पर मैं लिखूंगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। बैंक में कैश डिपॉजिट करा है। ठीक है, ये मेरी सेकंड एंट्री। नाउ थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या है कि विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। बिजनेस से मालिक ने बिजनेस से पैसा निकाला 5,000 रुपए उसके पर्सनल खर्चों के लिए। ध्यान से सुनना, बिजनेस से पैसा किसने निकाल दिया, मालिक ने यानी ओनर ने, जो कि कौन होता है, प्रोपराइटर जो होता है। तो प्रोपराइटर ने बिजनेस से पैसा निकाल दिया, वो भी पर्सनल यूज के लिए, तो उसको क्या कहते हैं अपन, ड्रॉइंग्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे, एक ड्राइंग का अकाउंट और दूसरा कैश का अकाउंट। ठीक है, अब जो ड्राइंग होती है जो कि पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला उसको क्या कहते हैं अपन, ड्राइंग होती है। तो वो ड्राइंग जो है वो कैपिटल को कम कर देती है, कैपिटल को रिड्यूस कर देती है। तो कैपिटल जब रिड्यूस होती है तो क्या करते हैं अपन, डेबिट करते हैं। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ड्राइंग अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। तो यहां मैंने लिखा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू
बिजनेस से पैसा गया, भाई प्रोपराइटर ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला तो बिजनेस से तो पैसा चले गया ना, तो बिजनेस से तो कैश क्या हो गया, कम हो गया। कैश असेट्स होती है और वो कम हो रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, यहाँ आ जाएगा 5000 रुपीज एंड यहाँ भी आ जाएगा 5000 रुपीज। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अपन बीइंग अमाउंट विड्रॉन फॉर, विड्रॉन मतलब निकाला, फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पर अपन पर्सनल यूज का मेंशन कर देंगे कि हमने पैसा किसके लिए निकाला है, पर्सनल यूज के लिए निकाला है। ठीक है, तो अब अपन आगे की एंट्रीज को देखते हैं। मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं। चलिए अब मैं इसको फिर से बना देता हूँ इसका फॉर्मेट। एंट्री नंबर 4, फोर्थ एंट्री देखते हैं अपन। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹10,000। अब क्या करा कि पैसों की जरूरत हुई तो बैंक में जो अपना अकाउंट था बिजनेस का उससे पैसा निकाल लिया। ठीक है, तो उससे पैसा निकाला तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक बैंक का अकाउंट इफेक्ट होगा और दूसरा कैश का अकाउंट इफेक्ट होगा। ठीक है, तो बैंक का अकाउंट और कैश का अकाउंट दोनों इफेक्ट होंगे। अब क्या होगा कि बैंक का अकाउंट और कैश का अकाउंट दो इफेक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन दोनों क्या है, असेट्स के अकाउंट है। अब कैश जो है बिजनेस में आएगा, आएगा कैसे, जैसे बैंक से मैंने पैसा निकाला तो बिजनेस में तो पैसा आएगा ना, कैश आएगा मेरे हाथ में, तो कैश क्या है, असेट से, और वो क्या होगा, बढ़ेगा, तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे अपन कैश अकाउंट डेबिट, और यहां लिख दिया 2। और बैंक में जो मेरा बैलेंस है वो मेरा कम हो जाएगा, तो बैंक का अकाउंट भी असेट्स होता है और असेट्स कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 बैंक अकाउंट, यह आ गया मेरा 10,000 और इधर भी आ गया 10,000। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे बीइंग अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कि हमने बैंक से पैसा निकाला है, अमाउंट विड्रॉ किया है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम श्याम ₹5,000। श्याम से 5,000 रुपए का चेक मिला हमको, मतलब श्याम ने हमको किससे पेमेंट कर दिया, चेक से पेमेंट कर दिया। तो जब चेक से पेमेंट होता है तो आपके अकाउंट में पैसा आता है, तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक बैंक का अकाउंट इफेक्ट होगा और दूसरा श्याम का अकाउंट इफेक्ट होगा। ठीक है, तो अब बैंक में पैसा आया, तो बैंक में पैसा आया मतलब बैंक अपनी असेट्स है और असेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। तो अब यहां पर अपन 5th एंट्री लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट और 2 श्याम। श्याम अपने लिए कौन होगा, सोचो आप, अगर उससे पैसा आया तो वो अपना लिए अपना क्रेडिटर ही होगा, तभी उससे पैसा आया, मतलब आप उससे पैसा मांगते हो तभी तो उसने पैसा दिया है आपको। तो श्याम जो है वो एक डेटर था, एक डेटर था जिससे पैसा मांगते थे अपन, उससे पैसा आ गया। ठीक है, तो डेटर्स अपने लिए असेट्स थी जो कि अब आ गया, तो अब असेट्स नहीं बची, मतलब असेट्स क्या हो गई, कम हो गई। तो असेट्स जब कम होती है तो आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो यहाँ पर लिखोगे 2 श्याम अकाउंट। ठीक है, ये कोई मान लो पुराना कोई पैसा बाकी था, तो ये पुराना पैसा आपका यहाँ पर आ गया 5,000 रुपए का। ठीक है, तो अब यहाँ लिखोगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। श्याम से हमने अमाउंट को रिसीव कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड डिपॉजिटेड पेड महेश बाय चेक ₹10,000। महेश को पेमेंट कर दिया चेक से, वो भी महेश को पेमेंट किया है चेक से, वो भी कितना, 10,000 रुपए का। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, पहला महेश का और दूसरा बैंक का, क्योंकि कैश पेमेंट किससे हुआ है, चेक से हुआ है। चेक यानी बैंक अकाउंट से प्रिपेयर हुआ है, तो महेश का अकाउंट और बैंक का अकाउंट दोनों अकाउंट इफेक्ट करेंगे। अब महेश जो है जिसको अपन पेमेंट कर रहे हैं तो वो अपने लिए क्रेडिटर होगा। ठीक है, तो क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का भुगतान कर रहे हो तो लायबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्रेडिट मतलब ये कम हुई तो आप इसको क्या करोगे, डेबिट करोगे।
तो अब यहाँ पर लिखोगे आप महेश के अकाउंट को अपन डेबिट कर देंगे। तो महेश अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो तो आपके बैंक के अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक क्या होती है, असेट्स होती है, और असेट जब कम होगी तो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पर लिखोगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया, मान लो 10,000 दिया था तो ये आपने 10,000 ले लिया। यहाँ पर 10,000 ले लिया। बीइंग अमाउंट पेड टू महेश, ठीक है, थ्रू चेक। चेक से पेमेंट किया इसलिए आप यहाँ लिखेंगे थ्रू चेक। ठीक है, ये आपकी अगली एंट्री होगी। ठीक है, अब हम आगे और एंट्रीज को देखते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ। अब सेवंथ एंट्री को देखते हैं। सेवंथ एंट्री क्या है, पेड सैलरी ₹20,000। सैलरी पेमेंट किया, किसी भी स्टाफ को सैलरी का पेमेंट किया। ठीक है, तो पेमेंट किया तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक सैलरी का अकाउंट इफेक्ट होगा और दूसरा कैश का अकाउंट इफेक्ट होगा। ठीक है, सैलरी जो है वो एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो आप सैलरी के अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो सैलरी अकाउंट को हमने क्या करा, डेबिट कर दिया। और सैलरी पे करी है तो कैश से पे होगी, तो कैश जाएगा, कैश जाएगा तो कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैश असेट्स होती है, कम होगा तो क्रेडिट कर देंगे। तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, यह ले लिया अपन ने 20,000 और यहाँ ले लिया 20,000। ठीक है, अब जिस भी पर्सन को ये सैलरी पेमेंट की जाती है तो आप उसका नाम भी नीचे नरेशन में लिख सकते हो। यहाँ लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड टू महेश। सपोज एग्जाम्पल लिया मैंने, महेश को दी है टू महेश, और कौन से महीने की दी है, तो फॉर सपोज जुलाई के लिए दी है तो फॉर जुलाई 2020। ठीक है, ये आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट है 8th वाला, पेड रेंट बाय चेक 6,000। 6,000 रुपए का रेंट का पेमेंट किया और वो भी चेक से पेमेंट किया। ठीक है, तो दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे अगेन यहाँ पर, एक रेंट का अकाउंट इफेक्ट करेगा, दूसरा बैंक का अकाउंट इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो रेंट जो है वो अपने लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रेंट अकाउंट डेबिट, और दूसरा बैंक का अकाउंट। अब बैंक से पेमेंट कर दिया तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक असेट्स होती है, कम हो गई तो क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट, और ये हो गया 6,000 रुपये। तो यहाँ पर मैंने 6,000 लिख दिया, इधर भी लिख दिया मैंने 6,000। यहाँ पर मैं लिख दूंगा बीइंग रेंट पेड, कौन से महीने का आपने रेंट चुकाया है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे फॉर द मंथ ऑफ, सपोज जुलाई है तो जुलाई 2020। इस तरह से आप ये एंट्री को करोगे। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। सपोज आपने कोई ऑफिस टेबल परचेज करी, ठीक है, और उसका पेमेंट चेक से कर दिया। एक ऑफिस टेबल को परचेज किया और उसका पेमेंट किससे चेक कर दिया, चेक से पेमेंट कर दिया। और ऑफिस टेबल थी मान लो 30,000 रुपए की। ठीक है, तो आप यहाँ पर दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे, ऑफिस टेबल का अकाउंट और दूसरा बैंक का अकाउंट। आप चाहो तो एक कॉमन अकाउंट भी बना सकते हो सब फर्नीचर का, फर्नीचर के नाम से, और आप चाहो तो सारे फर्नीचर के अलग अलग अकाउंट भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं अलग अलग अकाउंट बना रहा हूँ। मैं ऑफिस फर्नीचर का एक अकाउंट बनाऊंगा और दूसरा बैंक का अकाउंट लूंगा। अब ऑफिस फर्नीचर मेरे लिए असेट्स है, तो जब मैं परचेस करके लाया तो ऑफिस फर्नीचर एक असेट है और वो असेट क्या हो गई, बढ़ गई। असेट बढ़ती है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, बैंक से पेमेंट किया तो बैंक का बैलेंस कम होगा, बैंक असेट से कम हुई तो क्रेडिट कर देंगे। तो टू बैंक अकाउंट, ये हो गया 30,000 और इधर भी हो गया ये 30,000। बीइंग
सॉरी ये ऑफिस फर्नीचर नहीं, ऑफिस टेबल का अकाउंट हो गया। बीइंग ऑफिस टेबल परचेस्ड इन कैश, कैश में हमने परचेस्ड थ्रू चेक, ठीक है। तो इस तरह से ये एंट्रीज को किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।